ओम शांति। आज 9 मई 2026 के बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइजेशन करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। आज का प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर है, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु रूप है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिल रही है बाबा के द्वारा। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। कौन सा गीत सुना? ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। माना ना बाबा हमसे जुदा होंगे, ना हम बाबा से जुदा होंगे। रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं, शरीर द्वारा ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे। साधु संतों के ऊपर कोई ये नहीं कहेगा कि हम साधु संतों के ऊपर मर मिटेंगे। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं यह शरीर छोड़कर हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने। यह बहुत समझ की बात है। बाबा कह रहे हैं यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हम बच्चों ने बाबा को बुलाया है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। बाबा कह रहे हैं बच्चे बुलाते हैं तो आएंगे, यहीं तो नहीं छोड़ जाएंगे। यह सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। यह सारी दुनिया विशेष है, यह भी तुम जानते हो। बाबा कह रहे हैं कि यह सारी दुनिया विशेष है, यह तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्य को समझाना बड़ा युक्ति से है। समझाना तो है, लेकिन कैसे समझाना है? बहुत युक्ति से समझाना है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो? प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं। बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं। भगवानुवाच, मनुष्य सब पतित है। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। सभी मनुष्य पतित हैं, तो पतित भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। पतित पावन परमात्मा को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि खुद पतित है, इसलिए पतित पावन परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत है।
पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सके। पहले पहले बताओ कि शिव भगवानु वाच। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं, इनको अपना शरीर नहीं है शिव बाबा को। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। देखने में आता है, यह तो देखने में नहीं आता है। अब करें कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, लेकिन परमात्मा के सूक्ष्म शरीर नहीं है, देखने में भी नहीं आता है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा शिव। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौधा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है। भक्ति तो करते हैं लेकिन कभी साक्षात्कार नहीं होता है। वह क्या चीज़ है यह बिल्कुल नहीं जानते हैं, सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा ना शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ना सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जान देख सकती है। भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है। अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो क्या कान सुनेंगे, मुख बोलेगा, आंखें देखेंगी? नहीं। कौन सुन रहा है? मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देख रही हूँ। आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए, मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है। आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें? आत्मा खुद कहती है कि आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें। यह थोड़े ही किसको पता है हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके, रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हो। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सबका मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि उनसे ना तुम मुझे रियलाइज करेंगे ना तो अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता है? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे?
त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कौन है त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं वह नास्तिक है। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक हैं। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने यह चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? बाबा पूछ रहे हैं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशी से लड़ाई करके ली, कैसे ली? अगर फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता। तो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चले, नहीं, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, यह हाथी है, यह फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो। यह सारा चक्र बुद्धि में है। यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। बाबा करें इन सारी बातों को कौन समझेंगे? जो ब्राह्मण कुल के आत्माएं होंगी, जो ब्राह्मण होंगे, यही इस सारों बातों को समझेंगे। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे। बाबा कह रहे हैं पहले खुद को और बाबा के बारे में समझे, फिर क्लास में बैठे तो और आगे की बातें समझ सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि फिर क्लास में बैठे तो समझे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक है, वह ऊंचते ऊंच है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका फल आत्मा ही भोगती है, और आत्मा में ही अच्छे बुरे कर्मों का संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा, आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, व श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो। तुम्हारा परम पिता परमात्मा
है। उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं। जो राजाई हो, नर्क में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे, यह गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए, जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है, तब तो उसको पतित पावन कह पुकारते हैं। वह कभी पतित होते नहीं, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब हैं पावन, कलयुग में सब हैं पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे। जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं। बाकी सब निर्माण दुनिया में चले जाएंगे। ये भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, यह मुश्किल है। जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। समझा सकते हो कि शिव बाबा ही पतित पावन है, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो। किसने कहा मुझे याद करो? शिव बाबा ने। मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानु वाच। तुम कहते हो शिव भगवानु वाच। तुम कहते हो शिव भगवानु वाच। भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं, खुद ही समझाते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से
फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाती है। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझाना। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुहाफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित से पावन बनो। गाते भी हैं पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। हम सब पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। तो निश्चित रूप से वो कहीं है, दूर देश का रहने वाला है, तब तो उसको दूर से बुलाते हैं। तब वो आकर, कहीं दूर रहता है तब तो वो यहाँ पर आते हैं और आकर हमको पतित से पावन बनाते हैं। अगर तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पार्ट बजाने। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेगी। खाद को निकालने का और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करने के सिवा। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाएगा। बाबा कह रहे मुरली की नई नई पॉइंट्स को नोट करना चाहिए, फिर रिपीट करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, फिर पक्का धारणा पक्की हो जाएगी। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भाव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा समझाने के बाद क्या कहते हैं, हमने समझा दिया, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है, तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है। दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का ही परिचय देना है। सेकंड पॉइंट है पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान है नंबर 1 बिजनेसमैन बन, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में
कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। विस्तार है। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पद्म बना देते हैं, ऐसे आप भी एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पद्मपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। बाबा हम बच्चों को क्या बना रहे हैं? देवता बना रहे हैं। देवता अर्थात देने वाला, खुशी देना, शांति देना, प्रेम देना, सुख देना, आनंद देना, शक्ति देना, गुणों का दान देना। तो हम देवता हैं, देने वाले हैं। देवता अर्थात लेना, मांगने वाले। शांति कोई दे, प्रेम कोई दे, सुख कोई दे, आनंद कोई दे। तो हमें क्या बनना है? देने वाला, दाता बनना है, देवता बनना है, देवता नहीं बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। किसके आगे? खुशी के आगे। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद आप सबको चैनल पर बने रहने के लिए, और आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम शांति।